लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, बेटी सीता। बेटा लक्ष्मण, मेरे प्यारे राम। प्यारे राम आजा, तुझको गले लगा दूं, मन की व्यथा सुना दूं। प्यारे राम आजा, प्यारे राम आजा। कौशल्य मेरा समय निकट आ रहा है और दुख तथा चिंता के कारण मेरा तन घुटता जा रहा है। कौशल्य, इसमें कोई शक नहीं कि यह विपत्ति तुम्हारे लिए बहुत सख्त है, मगर मैं भी क्या करूं, मेरा भी आखिरी वक्त है।
साफ कर दो। शायद इसी कारण मेरी जान नहीं निकलती कि मुझे मेरे पाप कर्मों की माफी नहीं मिलती। हे परमेश्वर, तेरी दुआई है, मगर जान निकलने में भी क्या देर लगाई है। महाराज, तबियत को संभालिए और ऐसे से भूख से ना निकालिए। जरा धीरे से काम कीजिए। हाँ महाराज, कम से कम सुमंत जी के आने का इंतजार कीजिए। हो सकता है मंत्री की बातें रामचंद्र को समझ में आ जाए और वो तीनों वापस घर लौट आए। हेलो। नहीं गुरुदेव, नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहा। परमात्मा माना भला कि मैं पापी हूँ, परंतु क्या मेरे लिए मौत का दरवाजा भी बंद है। परमात्मा दया करो, अब मुझे और कष्ट नहीं सहा जाता। अब मुझे अधिक सताओ और इस पाप भूमि से उठाओ, मुझे इस पाप भूमि से उठाओ। हो जालिम के करी, हो पति को दस्तने वाली लगी, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हुआ। हो बेरहम, तूने मेरी उपायों का खूब बदला दिया। अफसोस कि चार बेटे होते हुए आज आखिरी समय मेरे पास एक भी नहीं है जिन्हें मैं छाती से लगाकर शायद जिसे प्राण त्याग लेता। राम, बेटा राम, लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण। सीता, मेरी बेटी सीता। महाराज, जरा शांति कीजिए और लीजिए, पानी पी लीजिए। महारानी जी, मंत्री पधारे हैं। उनको जल्दी यहाँ भेज दो। ले आओ। महाराज प्रणाम। है? तो सुमन, सुमन, कहाँ कहाँ मेरे हंसा की जोड़ी कहाँ है? बोलो सुमन, बोलो बोलो, मेरा नाम कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? बेटी सीता कहाँ है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मेरा नाम कहाँ है? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? बोलो सुमन, बोलो। आज जो भी आता है वही जान का लागू। अरे कुछ
मुझसे बोलो, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरा लक्ष्मण, कहाँ है मेरी बेटी सीता? कुछ बोलो श्रीमान, कुछ बोलो। महाराज, महाराज रथ को और मुझे छोड़ नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता कड़ा कड़ा, वो तीनों गंगा पार हुए। नहीं 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 नहीं, बेटे लक्ष्मण, मेरे नन्हे लक्ष्मण, सीता, बेटी सीता। बेटा लक्ष्मण, बेशक मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मगर मुझे माफ कर दो। मैं इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हूं। बेटा राम, एक बार आ जा, एक बार आ जा, एक बार अपना चांद सा मुखड़ा मुझे दिखा जा। बेटी सीता, मुझे माफ करना। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथी में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथी में। छटपटा चुके हैं बहुत तेरे, इस जग संजाल में फंसकर हम डूबे सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंसकर हम। आते ही हम ये सीखे थे, यह मेरा है, यह तेरा है। जाने से पहले दिखना और चारों ओर अंधेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर के रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आंखों से, परिणाम ज्ञान की आंखों से जब देखे आप अंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। महाराज, अब यूं रोने धोने से काम नहीं चलेगा। रामचंद्र का आना दुश्मन है और इस खानदान को संभालना आपके अख्तियार है। जो होना था सो हो चुका। आप अपनी तबीयत को संभालिए और इस सारे खानदान को तबाह होने से बचाइए। हे परमात्मा, हे परमात्मा, तू एक बार तो मिला दे, एक बार तो मेरे लाल के दर्शन करा दे। तू जल दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, दस देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो। बादलों सदा की तरह चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीपक तू, जुगनू जुगनू की तरह दीपक तू, जो धोखा दे देकर चलता है, तो
चलता है केवल दशरथ, दशरथ केवल ही चलता है। सुरपुर में प्रभात चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर राम चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्प तुम भी चलते हो, आशा तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ आए, इच्छा तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है। जब राम लखन सिया आए तो उसके दर्शन करना है। पर हो ऊपर वाले की बात बता दे, हो ऊपर वाले की बात बता दे, कैसा न्याय करता है। 4 बेटे अयोध्या का स्वामी, हर तड़प तड़प कर मरता है। महाराज कुछ शांति कीजिए और लीजिए एक पानी लीजिए। महाराज उसको तस्वीर कर्मगति प्रबल है और ये सब अपने ही कर्मों हमने करा नीचे रखो ऊपर ना कौशले, ये तुम्हारे तसल्ली के सब कुछ काम नहीं आ रहे हैं। वो देखो, वो देखो, वो देखो कौशले, मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। राम, राम, हाँ बेटे, हाँ मेरी गोद में आ। इसमें गल जाएगा बाउल हाँ बेटे, यो गाल गाल से मैं मेरे लाल, आ जाएगा। मेरे पास आ। और तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ के ला सकता हूँ मेरे लाल। बेटा पीछे हो जा। लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण, बैठ जा। मेरे पास आ। मैं तुम्हें गोद में बिठाऊंगा, तुझे लोरी सुनाऊंगा मेरे लाल। मेरे पास आ, तुझे खाना खिलाऊंगा। देखो कुशला, देखिए कुशला, देखिए तुम भी देखो, तुम्हारा राम कैसे दुआ रहा है मुझे। देखो, देखो कुशले, तुम भी देखो राम, देखिए, देखिए कुशले। तीन मांगनी पड़ेगी ना भाई, तीन ही बंदेगी। यहाँ से कुछ तो दूर है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ए बेटा नीचे बैठ जा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। कौशले, कौशले, देखो, वो देखो, वो क्या है, वो क्या है कौशले, देखो, देखो, वो क्या है। नहीं, 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 कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बस, बस एक अहिंसा है। फिर नजरों में आती है पहचानिया, आकर मुझे तड़पाती है। महाराज क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। कौशले, 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 मेरी आंखों से देखो, वो मेरी आंखों से देखो, कौशले वो देखो, मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से, नहीं, 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 कौशले,
नहीं, नहीं माता जी, नहीं, नहीं, मैंने तुम्हारे शर्म को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। कौशल्य, वो देखो, नहीं। महाराज क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ। कौशल्य, ये भेद मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मगर आज तुम्हें जरूर बताऊंगा। जब मुझ में पूर्ण जवानी थी, तब परिश्रमों में चढ़ा हुआ शिकार खेलने का चाहो मेरे मन में था बना हुआ। सरयू तट पर शिकार खेलते मैंने तीर आहट को मारा था। जब पास जाकर उसको देखा तो सर्वे कुमार बेचारा था। मरते मरते कहा था उसने, बस इतना कहल पुगा देना, मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, उनकी प्यास बुझा देना। मैं जीवित था या मरा हुआ, क्या था ये नहीं समझता था। सर्व की लाश मेरे सम्मुख थी, सिर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता, पिता माता। बच्चों की डोले कहती थी, हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, और सर्वे कुमार सर्वल बेटा। आकाश से आवाज गूंजती थी, और सर्वे कुमार सर्वल बेटा। जल लेकर टूटे पांव से मैं अंधे अंधी के पास गया, उसी जलहाए बदल गया, दशरथ का इतिहास नया। जल पीने कोई तो दूर रही, बुला बुलाकर पास मुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंदाजा तुझे। जिस तरह ये बुढ़ा मरता है अपने बेटे के शापे में, यूं ही वियोग में बेटे के मर जाएगा तू भी बुढ़ापे में। इतने में अंधी भी बोली, हाय मेरी आत्मा रोती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रान विभूति कहती है, मेरे पति की लाश पड़ी जो हो दशरथ यही हाल तेरा। तेरी भी मृत्यु पड़ी रहे जब आवे अंत काल तेरा। चाहे अनजाने में ही हो, मैं स्वीकार दोषी करता हूँ। वो बुढ़े बुढ़िया के सांपों को अपने माथे पर धरता हूँ। कौशल्य, कौशल्य, वही रूहे, वही रूहे, वही रूहे, वही रूहे। देखो देखो, अब मेरे आगे आती है। कौशल्य, कौशल्य, वो देखो, वो मुझको पास बुलाते हैं। आज तो आपकी तबीयत पर कुछ खास मलाल है, बताओ तो सही किस बात का ख्याल है। चलो चलो। हाँ भाई शत्रुघ्न, दिनों से मेरा बेटा बेहाल है, न प्यास लगती है न भूख सताती है, बल्कि रह रहकर अयोध्या की याद आती है। परंतु क्या करूं, कहाँ तो कश्मीर का केकईपुर प्रदेश और कहाँ अयोध्या देश। इतनी दूर से
संदेश मंगाऊं तो कैसे मंगाऊं? अगर मैं खुद भी जाना कान दे ना। तो तुम्हें अकेला और छोड़ कैसे जाऊं? तू दिमाग खराब कर रहा माता है। जी, ऐसा दिल में क्या समा गया जो अचानक अयोध्या देश का ख्याल आ गया? भाई, दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है, मन उठा रहा है और अब सपन सा छा रहा है। क्या जानू क्या हुआ, दिल बैठा जा रहा, तारे से टूटते हैं, अंधेरा सा छा रहा, मानो कोई अवध पर बिजली गिरा रहा, सारा नगर खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा। दादाजी, सचमुच ऐसा ख्याल आया है या ऐसी बातें करे आपने मुझको आजमाया है? नहीं भ्राता, रोज रोज के सौपन ने मेरे साहस को धूल में मिला दिया है और आज के सौपन ने तो मुझे पागल सा बना दिया है। सौपन में पिताजी के सिर के बाल उड़ रहे थे और पिताजी एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मैंने सौपन में उनको जोर से आवाज लगाई, मेरी आवाज उन तक पहुंच न पाई। पिताजी की यह हालत देखकर मैं घबरा गया और चक्कर खा गया। भाई राम और लक्ष्मण मुझे समझाने लगे और जबरदस्ती मुझे मुकुट पहनाने लगे। बस मेरा मन इन्हीं ख्यालों में खो रहा है कि ये सब उल्टा सीधा क्या हो रहा है। भ्राता जी, सफल की बातें तो निर्मूल होती है और उन पर विश्वास करना भारी भूल होती है। मामा जी बेटा, अयोध्या देश से एक दूत आया है। कुशलता की खबर लाया है। वैसे तो खैरियत बताता है मगर कहता है अयोध्या में आपको जल्दी बुलाया है। मामा जी उसको यही भेज दीजिए। आज्ञानुसार यह सेवक अयोध्या से आया है। सब कुशल तो है, तो ऐसी जल्दी का संदेश लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल है मगर आपको जल्दी बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, आपको जल्दी बुलाया है। माता जी तो प्रसन्न है। भाई राम व लक्ष्मण तो खुश है। हाँ महाराज, गुरु वशिष्ठ जी ने मुझे मुख्य हुक्म सुनाया है, आपको जल्दी बुलाया है। अरे आदमी है या भूत? नहीं महाराज, अयोध्या दूत। तू कैसा दूत? मैं पूछता हूँ, मैं बात नहीं बताता है और आपको जल्दी बुलाया है तिलक लगाता है। सच बता, क्या भाई रामचंद्र ने मेरे लिए कोई हुक्म सुनाया है? हाँ महाराज, कह तो रहा हूँ, आपको जल्दी बुलाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, कोई कारण भी तो बताया है। और क्या बताऊं महाराज, बताते बताते मेरा तो गला भी सूख आया है। दाता जी, इस विवाद को यही खत्म कीजिए और जल्दी अयोध्या का नाम लीजिए। यह दूत बड़ी दूर से आया है इसलिए घबराया है। हाँ महाराज, शत्रुघ्न जी ने ठीक फरमाया है, आपको जल्दी बुलाया है। बस भाई चुप रहो, इसी में संतोष है। चलो भैया। देखो बाइक की ताली दी है, 1 मिनट बाइक की ताली दी आ गए तो अब तक कहाँ रहे? जा जल्दी बुला ला। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी और दुनिया भर की खुशियाँ उस पर मारूंगी।
ये वो सामने से आ रहे हैं। खड़ी है अपने आप भीतर भी कर दूंगा मैं। माता जी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण। माता जी प्रणाम। बेटा तुम्हारा कल्याण। जय रवि बागड़ी बेटा नाना के घर से चले तुम्हें कितने दिन हो गए? रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तुम्हारे मामा नाना सब कुशल तो हैं? हाँ माता जी, वहाँ तो सब कुशल है, परंतु पिताजी कहाँ हैं? और भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा धैर्य करो, पहले कुछ विश्राम कर लो और थोड़ा बहुत जलपान कर लो। धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। नहीं माता जी, अयोध्या का रंग बदला बदला नजर आ रहा है और चारों तरफ सन्नाटा सा छा रहा है, जिसे देखकर मेरा दिल घबरा रहा है। जिस नगरी की शान और शौकत दुनिया भर में बढ़कर थी, जिसकी महल हवेली दौलत स्वर्गलोक से बढ़कर थी, जिस नगरी के पुरखों का इतिहास बखाना जाता है, उसके घर घर भेहो मातम यह नहीं समझ में आता है। बेटा मैं सब समझा दूंगी और धीरे धीरे सब बता दूंगी। सच माता जी, सच माता जी, ये माजरा क्या है? ये बात राजवासियों की सब साधन है रुके हुए, ये काक मुंडेरे क्यों बैठे, ये झंडे क्यों है झुके हुए, किसका मातम मना रही है ये दुख मेरी सेनाई की। हे माता जल्द बतलान करो, क्यों हो इतनी शर्माई सी? बेटा खड़े खड़े बातें कर रहे हो, शांति से बैठोगे तो धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी, किसी अनहोनी ने हमारा मन पकड़ लिया है और कलेजा जकड़ लिया है। जोड़ी पर गए तो एक द्वारपाल खड़ा है और दरबारों में आए तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ आए तो आप अकेली पाए, इतने बड़े महल में किसी ने अपनी सूरत नहीं दिखाई। आपसे पूछते हैं तो आप भी भेद छुपाती हैं और असल बात को नहीं बताती हैं। बेटा शांति करो, असल नकल का भेद भी खुल जाएगा। धीरे धीरे सब रहस्य का पता चल जाएगा। माता जी, ये धीरे धीरे की क्या रट लगाई है? क्या हमारे जाने के बाद धीरे धीरे की कोई नई रिवाज आई है? बेटा धीरे धीरे से धैर्य बढ़ता है और पारा आसमान में नहीं चढ़ता है, इसलिए तो कहती हूँ धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी खैर छोड़िए, ये बताइए कि पूरे पिताजी कहाँ हैं? वे पुराए इसी महल में रहते थे, फिर आज दिखाई क्यों नहीं दिए? हाँ माता जी, चनाई इस मंथरा की अब तक महल में कोई नहीं दिखा। आखिर ये क्या माया है, समझ में नहीं आता। तुम दोनों तो बड़े जल्दबाज हो गए, इतनी दूर से थक कर आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। देखो तो सही, सारे शरीर पर पसीना आ रहा है, फिर भी जिद है, न कुछ खाते हो और न कुछ पीते हो। बेटा धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी विश्राम और जलपान तो बाद में करेंगे, पहले पूज्य पिताजी से मिलेंगे। उनके दर्शन करते ही सब थकान दूर हो जाएगी, फिर भाई राम और लक्ष्मण से मिलते ही हमारे दिल की कली खिल जाएगी।
हाँ मैया। जनक उधारी सीता भी तो हमें पुचकारने आएगी और सुमित्रा और कौशल्या माँ को देखने ही निर्मल हो जाएगी। देव तुल्य पिता हो जिनके, राम लखन से भाई हो, कौशल्या सी हो माता और सिया जैसी भरचाई हो। हमसे भाग्यशाली कौन वह होगा कि इस जमाने में। हे माता तुमको देख करो, तुमको खुशल मनाने में। आहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। न मालूम ननिहाल जाकर तुम्हारे में इतनी तेजी कहाँ से आई। कह तो रही हूँ शांति कीजिए, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी, ना पिताजी को बता रही हो, ना भाइयों का समाचार सुना रही हो। बस सुबह से ही ये धीरे धीरे की रट लगा रही हो। आखिर ये माजरा क्या है? बेटा बता तो रही हूँ, आगे तेरी सलाह है, वरना शांति करो, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए जो तकलीफ सही है वो सब भी समझा दूंगी। हे माता, हे परमात्मा, ये धीरे धीरे क्या बना है? कोई नदी नाला है या किसी मुद्दे का छला है? बेटा भरत, आइए मेरे लाल, जितने कीजिए और शांति से काम लीजिए। मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। दूध गया तो तुम्हें जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है।